ब्रेक के बाद स्वागत आपका। बढ़ते आगे। राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर चेतन सानी से मूवर्स और पैकर्स कंपनी का कर्मचारी उनकी बाइक समेत घर का सारा सामान लेकर चंपत हो गया। दरअसल मूवर्स और पैकर्स कंपनी लोगों के घर का सामान शिफ्ट करती है। वहीं जब डॉक्टर ने बनारस में अपने घर सामान नहीं पहुंचने की खबर मिली तो उन्होंने सामान ले जाने वाले को फोन किया। तब आरोपी ने सामान जलाने की धमकी दी और 15,000 की जगह 40,000 रुपए मांगे, जिसके बाद डॉक्टर चेतन सानी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को सामान के साथ ही बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि एम्स के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर चेतन सानी, जिनका कुछ दिन पहले ही यूपी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति हुई, उसके बाद उन्होंने 30 दिसंबर को दिल्ली से बनारस घर के सारे सामान और अपनी बाइक को भेजने के लिए ऑनलाइन मूवर्स एंड पैकर्स को सर्च किया। सर्च के दौरान गुरुग्राम स्थित एक एक्सप्रेस इंडिया पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी को हायर किया गया, जिसने दिल्ली से बनारस तक का सारा सामान और बाइक पहुंचाने का चार्ज 15,000 रुपये बताया। सब कुछ तय होने के बाद 1 दिसंबर को आरोपी अपने लोगों के साथ आकर एम्स हॉस्टल के डॉक्टर चेतन के घर का सारा सामान पैक करके गाड़ी में लोड करके ले गया। लेकिन किस तरह से उसने अपने रेट बदल दिए। 15,000 में जो बात तय हुई थी, सीधे उसने 40,000 रुपये बताए और सामान जलाने की धमकी दी। उसके बाद पुलिस में शिकायत की गई, फिर जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सानी, क्या हुआ था? आप किस तरीके से बुकिंग कराए थे? आप एम्स के डॉक्टर हैं, क्या कहेंगे? मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में IMS मेडिकल कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना था। तो ज्वाइनिंग से पहले शिफ्ट होने के लिए मैंने विद फैमिली हाउस होल्ड जितना भी घर का सामान था, कंप्लीट हाउस होल्ड, वो बुकिंग के लिए मैंने सर्च किया। तो ऑनलाइन एक्सप्रेस इंडिया पैकर्स एंड मूवर्स जो गुड़गांव बेस्ड कंपनी थी, उनको जस्ट उन्होंने कोटेशन मांगा कि आपका कितना सामान है, कहाँ भेजना है। देन दे कॉल्ड मी देमसेल्व्स और वो बोले कि सामान जो है वो 15,000 में हम आपका पहुंचा देंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली का सबसे छोटा मकान। दिल्ली का सबसे छोटा और सुंदर मकान है जो कि सिर्फ 6 गज में बनाया गया है। 6 गज का ये मकान पूरे भारत में मशहूर हुआ था और ज़्यादातर मीडिया ने भी 6 गज के मकान को दिखाया था। अब दिल्ली में जो मकान बनाने का पैमाना है, उससे कम ज़मीन पर यह मकान बनाया गया और उसे नगर निगम की तरफ से तोड़ने की बात भी चल रही है। इस पर निगम पार्षद रेखा सिन्हा ने कहा है कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और अगर नगर निगम तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस मकान को नहीं टूटने देगी। आपको बता दें कि दिल्ली में यही मकान नहीं बल्कि बड़ी संख्या में थोड़ी जगह पर बने हुए बहुत सारे मकान हैं और अगर कानून के नज़रिए से देखा जाए तो अवैध निर्माण है। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों की भरमार है और 50% से ज़्यादा दिल्ली अवैध तरीके से ही बसी हुई है। लेकिन इस मकान की बात इसलिए ख़ास है क्योंकि काफ़ी दिन पहले मकान खूब सुर्खियों में आया था और सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर इतनी कम ज़मीन पर यह मकान कैसे बना दिया गया। बुराड़ी विधानसभा में एक ऐसा मकान था जो कि काफी सुर्खियों में रहा। 6 गज का मकान एक मिस्त्री ने बनाया था, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मकान को तोड़ने की बात चल रही है। MCD से निगम पार्षद हमारे साथ है रेखा सिन्हा, इनसे बात करते हैं। मैडम, इसमें बताया जा रहा है नगर निगम की तरफ से कुछ तरह के ऑर्डर हो रहे हैं कि इसको तोड़ा जा रहा है। आपने अपने लेवल पर कितना चेक किया, जांच की इसकी, वास्तव में टूटेगा या नहीं? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई। आज आप मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं तो मुझे जानकारी हो रही है कि इस तरह की बातें आई है, लेकिन अगर इस तरह की बातें आती तो मेरे पास सूचना उड़ती उड़ती भी जरूर आती, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि उसके जीवन की कमाई पे आंच आनी चाहिए। मैम, ये काफी सुर्खियों में रहा था मकान। आप उस टाइम भी निगम पार्षद थी, अब भी निगम पार्षद हैं। क्या आपने परिवार से मिलने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, कोई उनको परेशान तो नहीं कर रहा है तोड़ने को लेकर? नहीं, पिछले साल ऐसा हुआ था कि काफी लोग, काफी बड़े बड़े मीडिया भी, आज तक, ABP, सभी लोग आए वहां देखने के लिए। शायद मुझे लगता है आप भी गए होंगे उस टाइम, 1 साल पहले। उस टाइम भी आया था। 6 गज का मकान, दिल्ली का सबसे छोटा मकान, झड़ौदा वार्ड में संत नगर में ये मकान है। तो सभी लोग देखने आए। उसके बाद तो जब तो कोई चर्चा नहीं था,
और अभी पता नहीं अचानक कहाँ से चर्चा आ गया कि वो मकान तोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा मेरे पास कोई सूचना नहीं है। और अगर ऐसा रहेगा भी तो मैं नहीं चाहूंगी कि एक गरीब का मकान टूटे। बिल्कुल, आपको बता दें बुराड़ी विधानसभा में एक ऐसा मकान जो आकर्षण का केंद्र बना था, उस मकान को तोड़ने के ऑर्डर, कुछ इस तरह की अफवाहें तमाम चल रही थी। उसी से रिलेटिव हमने स्थानीय निगम पार्षद से जानने की कोशिश की, लेकिन इनके जो मुताबिक है उस मकान को तोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है और ना ही टूटने उसको दिया जाएगा। मनसी मेमन, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक ही रात में चोरों ने 8 दुकानों के ताले काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने जिन दुकानों को अपना निशाना बनाया है उसमें कई मेडिकल स्टोर, क्लिनिक और जनरल स्टोर शामिल हैं। हैरानी इस बात को लेकर है कि चोरी करने आए चोरों में से कुछ चोरों ने पीपी किट पहनी हुई थी। हर कोई चोरों की इस हरकत से हैरान है। 8 दुकानों में एक साथ हुई इस चोरी को चोरों ने बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया है। चोर अपने साथ शटर तोड़ने का कटर भी लाए थे। वो एक दुकान का शटर काटते, फिर अंदर जाकर चोरी करते और फिर बाहर आकर शटर गिराकर दूसरी दुकान की तरफ बढ़ते। ये सभी दुकानें मेन मार्केट में थी और अक्सर पुलिस इलाके की गश्त लगाती रहती है, लेकिन 8 दुकानों में एक साथ हुई चोरी से कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या दिल्ली में यही है कानून व्यवस्था। 8 दुकानों में एक साथ हुई इस चोरी ने आसपास के व्यापारियों की नींद उड़ाकर रख दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस घटना की जानकारी ली है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। ये कल सुबह की बात है। 2 बजे 2 आदमी आए बाइक पे और उन्होंने तीनों ताले तोड़े, तीनों ग्रिल के मेन ताले, हैवी ताले तोड़ के अंदर आए और 8 दुकानों पे लूटपाट करी है, जिसमें से 3 दुकानों को तो हैवी नुकसान हुआ है, बाकी कईयों पे मिला नहीं, उनको डॉक्टर के पास मिला नहीं। और कम से कम तो 3 बजे के बाद वो आराम से 3:30 बजे करीब वो यहाँ से निकले। कल रात को यहाँ पर कोई 2 साढ़े 3 बजे के बीच में 6-7 लोग आए। उन्होंने सारे मार्केट के मेन डोर्स के ताले काटे। 6-7 लोग थे, हाँ, और शटरों के भी उन्होंने ताले काटे हैं बाकायदा। कैंची की टाइप का उनके पास इंस्ट्रूमेंट था, उससे काटे हैं। और जो उनको कैश मिला अंदर, वो कैश सारा वो उठा करके ले गए। और दिल्ली स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।